जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत में आपको कौन से नियम करने चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो कैसे करना चाहिए। आप व्रत क्यों करना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत होता है उसका महत्व बहुत अधिक होता है। अगन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत होता है उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए, आपसी प्रेम जो होती है उसमें बढ़ती रहे, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। संतान की सुख के लिए भी और संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। वट सावित्री का, वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो माना यही जाता है कि वट के जो वृक्ष होते हैं उसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वट वृक्ष में वास करते हैं, इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और जब आप वट सावित्री की पूजा करते हैं तो माना यही चाहते हैं कि वट वृक्ष जो होता है जितना साल पुराना हो उसकी पूजा करने से आपके जीवन की जो भी समस्या में भी ये वर्णित है कि वट वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं, विधिवत करते हैं, और जितना भी पुराना अगर वट वृक्ष हो उसकी पूजा आप करते हैं, तो आपकी वैवाहिक जीवन जो है वो खुशमय और लंबी आयु होते हैं आपके पति के। और आपकी संतान अगर नहीं है या संतान के खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है, तो ये व्रत बहुत फलदायी होता है। तो आइए जान लेते हैं कि वट वृक्ष की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए। अमावस्या तिथि पे ही वट वृक्ष की पूजा की जाए। आगन महिलाएं जो होती है वट वृक्ष की जब पूजा करें तो कुछ नियमों का ध्यान भी रखें, क्योंकि जब आप नियम का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं तभी आपको व्रत के फल प्राप्त होते हैं। तो हिंदू धर्म में जो तिथि होती है पर्व का, वो हिंदू धर्म में उदया तिथि से भी ली जाती है, लेकिन अमावस्या तिथि जो है वो दोपहर में पड़े तो बहुत ही शुभ होता है, और वट वृक्ष की पूजा उस समय करने से फल अधिक प्राप्त होते हैं। तो जेठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह बहुत ही शुभ दिन है। वट वृक्ष की विधि विधान के साथ व्रत करने से पति की लंबी आयु और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर आपको संतान की कामना है या आपकी संतान की अच्छे भविष्य के लिए पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सुख शांति मिलती है। कोई भी आपकी जो भी कामना है वो पूरी हो जाती है। तो संतान सुख की भी प्राप्ति के लिए यह व्रत आप कर सकते हैं, जो कि विधि विधान से ही व्रत रखें तभी आपको फल प्राप्त होंगे। निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं और आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। अब इसमें जल कब ग्रहण करें ये भी आपको आगे वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो माना यही चाहता है कि महिलाएं यह व्रत पूरे नियम से और विधि विधान से करने चाहिए, तभी व्रत के प्रभाव आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। क्योंकि सावित्री ने अपने पति की प्राण वापस लाने के लिए यह व्रत किया था, जिससे कि उसकी पति की लंबी आयु भी हुई थी और संतान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यह व्रत किया जाता है। साथ में कथा भी, सतवान और सावित्री की कथा सुनते हैं, तभी व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो विधि विधान से यह व्रत रखना है। आइए जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत आप कब रखें। तो देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल 26 मई अमावस्या तिथि पर जो आरंभ हो रही है 12:12 के समय आरंभ हो रही है, और 27 तारीख को सुबह 8:32 तक रहेगी। तो लगभग अमावस्या तिथि का समापन जो है वो 27 को हो रही है, लेकिन अमावस्या तिथि दोपहर में जो लग रही है वो 26 को है। इसीलिए आप उदया तिथि के अनुसार व्रत नहीं कर सकते। स्नान दान आप उदया तिथि के अनुसार कर ले, लेकिन जब व्रत है वो 26 मई को ही रखी जाएगी। क्योंकि आप सुबह में भी पूजा चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री की पूजा सुबह में ही की जाती है 26 को। जो दोपहर में करना चाहते हैं दोपहर में भी कर लेते हैं, लेकिन जिनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं है या फिर तबीयत ऊपर नीचे होती है, क्योंकि माना हम लोग तो यही करते हैं कि व्रत जब होता है तो फेरी देने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। तो ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए ही की जाती है, इसीलिए इसमें जल ग्रहण तभी आप कर सकते हैं जब फेरी ले, कथा सुने, ब्राह्मण को दान पुण्य करें। तो आप सुबह में पूजा अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, अपनी समर्थाय अनुसार देख लीजिएगा। मान लीजिए आपके स्वास्थ्य अच्छे नहीं है तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, क्षमा याचना करके तो आप भगवान से प्रार्थना कर लें।
तो इस तरह से वट वृक्ष की पूजा करें। 26 मई को ही यह व्रत रखा जाएगा। जो अमावस्या तिथि दोपहर में लग रही है, जो दोपहर में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगले दिन 27 को स्नान दान है अमावस्या तिथि के। लेकिन आप वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। तो उस दिन अमावस्या तिथि के अनुसार पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। तो आप पीपल वृक्ष आसपास हो तो उसकी भी पूजा कर ले। लेकिन फेरी कहा जाता है कि 2 जगह एक साथ फेरी नहीं दी जाती। पीपल वृक्ष की पूजा आप ऐसे ही कर ले, फेरी आपको वट वृक्ष की ही देनी है। तो जिससे कि आपको फल उतना ही प्राप्त होंगे। एक साथ 2-2 वृक्ष की फेरी नहीं देनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। तो सनातन धर्म में ये पर्व बहुत ही फलदायी होती है। और निर्जला अगर आप व्रत कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, निर्जला व्रत का भी इसमें विधान है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही करें। क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी आपसे भूल हो जाती है तो व्रत के जो प्रभाव होते हैं वो घट जाते हैं। तो जेठ मास का जो महीना होता है बहुत अधिक गर्मी होती है। तो जितना जल्दी आप सुबह पूजा करें अच्छा है। अब आपको पूजा कैसे करना है? सुबह आप जितना जल्दी स्नान कर ले, उसके बाद 16 श्रृंगार करने चाहिए सुहागन महिलाओं को। उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। आप सर्वप्रथम अपने घर की पूजा करने के बाद अपनी थाली सजा लें। जो भी आप पूजा की सामग्री रखते हैं, इसमें सारी सामग्री आप रख लें। उसमें आपको अपना जो सिंदूर का जो सिंदूरा होता है वो ज़रूर रखें। और बाकी आप पूजा की सारी सामग्री रखना। ऐपन ज़रूर रखा जाता है, चावल को पीस कर आप हल्दी थोड़ा सा मिलाकर ऐपन ज़रूर बनाएं। क्योंकि वट वृक्ष को ऐपन लगाई जाती है। बहुत लोग कलश रख के भी पूजा करते हैं। आपके घर में अगर कलश रख के पूजा करते हैं तो आप कर सकते हैं। पंखा 2 पंखा भी यूज होती है बहुत जगह पर। क्योंकि एक पंखा वट वृक्ष को ही मिलाने के लिए वहाँ पे, और उसके बाद उसी पर सारा सामग्री रख के पंडित जी को दान की जाती है। और एक पंखा जो होते हैं पति को झेलने के लिए रखते हैं। तो आप 2 रख सकते हैं, नहीं तो 1 भी रख सकते हैं। क्योंकि बाँस के टोकरी में ही सारी सामग्री आपको अन्न के साथ फल और श्रृंगार के सामान और वस्त्र के साथ दान करना चाहिए पंडित जी को। कथा आप वहाँ सुन सकते हैं, नहीं तो घर में भी सुन सकते हैं। इसमें पूड़ी बनाई जाती है, गुड़ की मीठी वाली पूड़ी। और चना ज़रूर, काले चने को ज़रूर फुलाया जाता है। तो ये सारी सामग्री और ऋतु फल जो है वो ज़रूर लेकर जाएँ। तो ये सारी सामग्री रहती है जो कि आप वट वृक्ष में जाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में भी बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन 1 दिन पहले ही आपको वट वृक्ष की डंडी जो होती है वो लानी होती है। क्योंकि उस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। कहा जाता है कि पति से संबंधित कोई भी समस्या हो समाप्त हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से घर में आई कोई भी समस्या वो भी दूर होती है। साथ में संतान की लंबी आयु होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो सुहागिन महिलाएं जो है यह व्रत रखती है और पति से संबंधित अपनी सारी समस्याओं को दूर करती है। जीवन में आ रही कोई भी समस्या हो उसे दूर किया जा सकता है अगर यह व्रत नियम और पूरी तरह से संयम के साथ किया जाए। ऐसे भी जानते हैं कि सावित्री का जो व्रत है वो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि सर्वप्रथम सतवाहन को पुनर्जीवित करने के लिए सावित्री ने यह व्रत धारण किया था और पूरे नियम के साथ। तो सभी सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत जरूर करें। इस दिन व्रत करके अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कामना करें। वट वृक्ष की विधिवत पूजा करें। और व्रत में आप कोई भी ऐसी भूल न करें जिससे कि व्रत के जो प्रभाव हो वो खंडित हो। तो पहली बार व्रत भी आप कर सकते हैं। इस साल कोई भी मलेमास नहीं है। ऐसे नियम धर्म जो है वो बहुत ही साधारण है। तो आप व्रत रख सकते हैं। विशेष रूप से इसमें वट सावित्री की ही पूजा की जाती है। जो कि आपको अगर पुराना पेड़ मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप आसपास जो भी वृक्ष हो पूजा जरूर कर ले। अमावस्या तिथि पे ही पूजा करें। क्योंकि अमावस्या जो है वो 26 को दोपहर में ही लग रही है 12:12 पे। तो आप देख ले। और नहीं तो अगले दिन 27 को जो है वो 8:32 तक ही रहेगी। इसीलिए व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोपहर में होनी चाहिए अमावस्या तिथि, इसीलिए 26 मई को ही रखा जाएगा। तो आप व्रत में कोई भी ऐसी भूल चूक न करें। इसमें स्नान दान का महत्व है। आप स्नान दान सुबह में कर ले और सुबह में ही वट सावित्री का व्रत करने का विधान है। तो वट सावित्री में महिलाएं 16 श्रृंगार करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सारे कार्य निपटा कर पूजा कर ले। 12 बजे से पहले ही पूजा करें जिसकी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आइए जान लेते हैं कि क्या जिन्हें मानसिक धर्म है वो कैसे पूजा कर सकते हैं और मानसिक धर्म में पूजा करने के क्या फल प्राप्त होते हैं। सावित्री का जो व्रत होता है
हर राज्य में अलग-अलग पूजा की विधि होती है, तो आपके राज्य में आपके घर जैसे भी व्रत किया जाता है वैसे ही कर ले। मान्यता इसका यही है कि वट सावित्री का व्रत जो है सुबह-सुबह ही किया जाए, उसका फल अधिक प्राप्त होते हैं। निर्जला भी रह सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, लेकिन फेरी देने के बाद ही जल ग्रहण करने चाहिए। अपने पति को पंखा झेल लेना चाहिए और शरबत पिलाने के बाद आपको घर में सभी बड़े बुजुर्ग जो हैं सभी के पाँव छुएँ, उसके बाद ही यह आप जल ग्रहण करें। इसी से आपको विशेष महत्व की प्राप्ति होगी। तो इतना ही याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी का मासिक धर्म है, उस समय जिनका डेट रहता है, चाहे किन्हीं का 3 दिन या 5 दिन हो चुका है, वो व्रत कैसे रखें? तो देखिए, माना यही चाहता है कि मासिक धर्म में अगर आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत करना अनिवार्य है, लेकिन आपको पूजा कैसे करें? तो पूजा आप मान लीजिए आपकी थाली है, जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं, चाहे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखें, तो पूजा कैसे करें? तो अगर घर में कोई आपके हैं, उनको ही थाली दें, वो आपकी सारी सामग्री आपके नाम पे चढ़ा देंगी, लेकिन आप साइड में कहीं रख के कथा सुन सकते हैं बैठकर। और अगर वो भी आपका नहीं हो सकता तो मानसिक पूजा कर ले। मानसिक पूजा करने से भी आपको फल प्राप्त होंगे। बस आप फेरी नहीं दे सकते और अपने हाथों से आप पूजा की सामग्री को टच ना करें। मानसिक पूजा कर सकते, कथा अवश्य सुने। आप श्रृंगार पूरी तरह से करें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है, संतान की सुख के लिए पूजा की जाती है। तो आप 16 श्रृंगार अच्छे से कर ले। उसमें काला ना पहने, इतना ही याद रखिएगा, नीला काला नहीं पहनने चाहिए। बाकी आप रंग में पीला पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं और जो भी ऑरेंज या फिर गुलाबी रंग पहन सकते हैं। तो विधिवत इसी तरह से पूजा करनी है। अगर 5 दिन हो गए हैं तब आप पूजा कर सकती हैं। अगर 3 दिन है तो आप उस दिन पूजा ना करें और उस दिन बाल भी मत धोइएगा, एक दिन पहले ही बाल धो लें। और बाकी आप अपने घर में पति का आशीर्वाद ले सकती हैं कथा सुनने के बाद, और फिर फलाहार या फिर निर्जला जैसी आपकी समर्थाएँ हो वैसे व्रत रखना चाहिए। तो वट वृक्ष की पूजा जो होती है पूरे विधि विधान से होती है। पंखा, उसमें बाँस की पंखा ज़रूर चढ़ाई जाती है। बाँस की टोकरी में सारी सामग्री पंडित जी को दान की जाती है, क्योंकि माना यही जाता है कि अगर आप पंखा झेलते हैं, क्योंकि सावित्री ने इसी पंखे से सतवान को झेला था और इस पंखे में इतनी ताकत थी कि यम के दूत आते थे सतवान के प्राण हरने के लिए और वह पंखे की हवा से दूर जाकर गिरते थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि पंखे से वट वृक्ष को पंखा किया जाए तो उसी पंखे से अपने पति को भी पंखा झेलना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक पंखा का ही चढ़ाने का विधान है। बहुत लोग 2 पंखे भी दान करते हैं, एक दान करते हैं, एक रखते हैं। लेकिन जो पंखा से आप वट वृक्ष को झेलते हैं, उसी पंखा से पति को झेलने से पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो पंखा जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर खरीदनी चाहिए। इससे आपके पति की लंबी आयु होती है और कोई भी समस्या आने वाली होती है वो दूर चली जाती है। तो और आप मन में एक सवाल होता है कि क्या हम पुरानी साड़ी धारण कर सकते हैं या फिर नई का ही विधान है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर साड़ी धुली हुई हो, आपकी जितनी समर्थाएँ हैं, बस वो पीले और लाल रंग की होनी चाहिए। विशेष रूप से आपकी शादी का जोड़ा भी आप पहन के कर सकती है, और नहीं तो बहुत लोग लाल पीले सूट पहन के करते हैं, लेकिन साड़ी का महत्व बहुत अधिक बढ़ता है। तो आप देख लीजिएगा, जिनके घर में नई साड़ी की प्रचलन है वो नई साड़ी से भी कर सकते हैं। तो 16 श्रृंगार आपको, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, करनी चाहिए। मेहंदी, मुहावर ज़रूर लगाएँ, जिससे कि आपको फल उतना ही प्राप्त होंगे। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान आपको मन से भी तैयार होना है और तन से भी तैयार होना है, तभी व्रत के आपको फल प्राप्त होंगे। इसमें आपको बस 12 बजे से पहले पूजा कर लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम इतना ताकत नहीं होता है। गर्मी के कारण फेरी देना चाहे पूजा करने में परेशानी आने लगती है, और जिनकी बीपी है, चाहे जिनको कोई बीमारी है, उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो आप जितना जल्दी पूजा करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होंगे। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो टहनी लाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए करें। अगर आपकी उम्र हो गई है, आपकी इतनी समर्थाएँ नहीं है जो आप पुराने वृक्ष के पास जा सके, अगर है समर्थाएँ तो आप ज़रूर जाएँ, नहीं तो घर में टहनी लाके भी आप फेरी देकर पूजा कर सकते हैं, जिससे कि दीर्घायु होने के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, धूप बत्ती जब भी जलाएँ तो रुई की बत्ती नहीं जलाई जाती है। उस दिन आप मौली धागे के, चाहे कच्चे सूत की आप दीपक जला सकते हैं। पूजा में यही फल प्राप्त होते हैं। रुई की वस्तु जो भी उस दिन होता है, माना यही जाता है कि रुई के जो बिस्तर होते हैं उस पे हमें शयन नहीं करने चाहिए, ज़मीन पे शयन करनी चाहिए। लेकिन जिसकी जितनी समर्थाएँ हैं उस अनुसार से ही पूजा करें। अगर आप कलश रखें तो कलश रखने से यही होता है कि
अधिक समय लगता है। अगर घर में कर रहे हैं तो आप कलश रख सकते हैं और नहीं तो आप पूजा करें। बस उसमें आपको उपटन ज़रूर होना चाहिए, उपटन ज़रूर लेके जाएँ, सिंदूर आपको रहना चाहिए और बाकी धूप दीप आपको रख लें। उसमें आप चना, जो काला चना होता है, ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि काला चना का प्रसाद में प्रयोग होता है। बाकी आप सारी सामग्री पूजा की लेकर जाके पूजा करें। आटे का जो ऐपन होता है उसकी आवश्यकता बहुत अधिक लगती है। ऐपन से सावित्री माता पेड़ पे ही बनाई जाती है और इसका मतलब यही होता है कि अगर आप चावल के आटे से बनाते हैं भिगोकर तो फल अधिक प्राप्त होते हैं। तो रात में एक दिन पहले चने और चावल को ज़रूर भिगो दें और इसको सुबह में पीस ले। चने को नहीं पीसना है, चने को छान कर ऐसे ही रख ले और मिक्सी अगर साफ़ सुथरी हो या सिल में आप पीस कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिएगा और ऐपन बना ले। क्योंकि माना जाता है कि पूजा पाठ में अगर आप पूरे नियम से पूजा कर लेते हैं तो सावित्री माँ में आप सावित्री और सतवान की आकृतियाँ बनाकर उनमें आपको पूजा की जाती है और पूजा करते वक्त आपको उसमें भोग प्रसाद और पूर्ण रूप से सारी सामग्री को ज़रूर चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, कथा सुने। उसके बाद थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री अपने लिए रख लें, बाकी आप पंडित जी को दान कर दें। तो इस विधि से करने से संपूर्ण बाधाएं जो होती है जीवन की वो समाप्त होती है, घर में खुशहाली आती है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से आपको खुशहाली की अनुभव होने लगती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो विधि विधान के साथ ही पूजा करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।